सुनाते हैं मुख्यमंत्री वजुलाल शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं। उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर विराजमान सम्मानित सभी अतिथिगण, लघु उद्योग भारती के माननीय राष्ट्रीय संगठन मंत्री सम्मानीय प्रकाश जी भाई साहब, हमारे बीच में हमारे राजस्थान क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रचारक माननीय निम्माराम जी भाई साहब, लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल जी, उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री के बिश्नोई जी, राज्यसभा के हमारे सांसद सम्मानीय राजेंद्र गहलोत जी, पूर्व सांसद जसवंत बिश्नोई जी, विधायक सूरसागर देवेंद्र जोशी जी, विधायक जोधपुर शहर व अतुल बंसाली जी, माननीय विधायक शेरगढ़ बाबू सिंह जी राठौड़ साहब, हमारी महापौर नगर निगम सुश्री वनिता सेठ जी, अध्यक्ष लघु उद्योग भारतीय राजस्थान प्रदेश शांतिलाल जी पालट साहब, लघु उद्योग भारतीय जोधपुर प्रांत महावीर चोपड़ा जी, अध्यक्ष मारवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के श्री प्रसन्न चंद मेहता जी, जगराम बिश्नोई जी, देवेंद्र सालेचा जी, सम्मानित सभी अतिथिगण, देश भर से पधारे सभी उद्यमीगण, हस्तशिल्पी, उपस्थित देवियों सज्जनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का इस पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव में हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। इस उत्सव की शुरुआत 1991 में हुई थी और उस समय महज इसमें 80 स्टॉल के साथ ये प्रारंभ हुआ था। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज इस उत्सव में देश भर के लगभग 700 से ज्यादा हस्तशिल्पी आए और उन्होंने अपनी स्टॉल यहां लगाई हैं। इसके केंद्रीय पांडाल में पश्चिमी राजस्थान के प्रमुख औद्योगिक उत्पादकों, कलाकृतियों की सुंदर प्रदर्शनी लगाई गई है। यह स्थानीय उद्यमियों की उद्यमशीलता और हस्तशिल्पियों की अद्भुत शिल्पकारी को यह दर्शाती है। मैं लघु उद्योग भारती को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिसके प्रयासों से हमारे दस्तकारों को अपनी रचनात्मकता के माध्यम से प्रदेश की समृद्धि संस्कृति शिल्प कला को प्रदर्शित करने का एक अद्भुत अवसर प्राप्त हुआ है। इस आयोजन से प्रदेश के हस्तशिल्प को बढ़ावा मिलेगा और हमारे कारीगरों के लिए समृद्धि के लिए नए अवसर पैदा होंगे और रोजगार भी इसमें बढ़ेगा। यह उत्सव प्रदेश की अद्भुत हस्तशिल्प कला के संरक्षण एवं संवर्धन का सशक्त मंच है। यह शिल्पकारों को अपनी शिल्प कला को और बेहतर बनाने का अवसर प्रदान करता है। इस उत्सव में आयोजित होने वाली संगोष्ठियों के माध्यम से स्थानीय उद्यमियों को विशेष जानकारी मिल रही है। आपसी विचार विमर्श से शिल्पकारों को अपनी कलाकृति और अपना उद्योग बढ़ाने के लिए उनको नए अवसर और नई जानकारी भी मिल रही है।
राजस्थान का यह हस्तशिल्प हमारे प्रदेश का गौरव है। यह हमारी समृद्धि सांस्कृतिक धरोहर का जीवंत उदाहरण भी है। मिट्टी, कागज, कपड़ा, लकड़ी और धातु पर हमारे कारीगरों की सुंदर कला ने राजस्थान की वैश्विक मंच पर गौरवपूर्ण स्थान दिलवाया है। राज्य की ब्लू पॉटरी, मार्बल के हस्तशिल्प, पीतल की कलाकृतियां, मिनिएचर पेंटिंग, कास्ट कलाकृतियां, कपड़ा छपाई हमारे राजस्थान का दुनिया भर में प्रसिद्धि ले रहा है। यह भी बहुत बड़ी बात होती है। इस प्रसिद्धि का श्रेय हमारे कारीगरों को जाता है, अद्भुत कला और कड़ी मेहनत को जाता है, क्योंकि उनकी जो मेहनत है, उनकी जो लगन है और उस लगन के साथ वो काम करते हैं, निश्चित रूप से राजस्थान ने दुनिया में उन्होंने अपनी पहचान बना रखी है। मुझे खुशी है कि इस उत्सव में राजस्थान के हमारे प्रयासों को भी प्रोत्साहित किया गया है, क्योंकि आपने देखा है जब हमारी सरकार ने सत्ता संभाली थी तो हमने सोचा था और हमारे मन के अंदर यह विचार आया था कि हमारा राजस्थान और हमारे राजस्थान का वो शिल्पकर्मी, किसान, युवा, महिला, मजदूर, उसको किस तरह से रोजगार मिल सकता है, हमारे राजस्थान को बढ़ाने के लिए क्या आवश्यकता हमें है, इस पर हमने विचार किया। और मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, आज आपने देखा होगा हमारी सरकार को 1 साल हुआ है, लेकिन 1 साल में जो हमने राजस्थान के विकास के लिए, क्योंकि हमने कहा कि सबसे पहले हमारे राजस्थान को पानी की आवश्यकता है, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पानी के क्षेत्र में हमारी सरकार ने काम किया है। और आपने देखा होगा, चाहे वो ERCP की योजना हो, हमारा यमुना जल की योजना हो, चाहे हमारे देवास स्कीम हो, चाहे हमारा नर्मदा की स्कीम हो, चाहे हमारा इंदिरा गांधी नहर को हमने सुदृढ़ कराने का काम किया हो, क्योंकि हमारे राजस्थान के अंदर, क्योंकि आपने देखा है जोधपुर वालों से ज्यादा इस पानी की आवश्यकता को कोई नहीं समझ सकता कि हमारी माता बहनें कितनी दूर से पानी लेकर के आती थी। गर्मियों में हमारी ट्रेन तक चलानी पड़ती थी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि जिसके मन में दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, काम करने का जज्बा होता है, वो उसकी ईश्वर भी मदद करता है। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी सरकार तो काम कर रही है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, लेकिन हमारा वो बंसी वाला भी साथ दे रहा है। अब की बार एक भी बांध ऐसा नहीं जो भरा नहीं हो। राजस्थान के सभी बांधों में पानी आया और हमारे पानी की पूर्ति भी उसने की है। दूसरी आवश्यकता हमें लगी कि हमारे राजस्थान को विकसित करने के लिए बिजली की आवश्यकता है। अगर हमारे पास बिजली होगी, क्योंकि जमीन की आपूर्ति हमारे पास बहुत है, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा राजस्थान देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। हमने कहा पहले पानी और उसके बाद बिजली। और आपने देखा होगा हमारी सरकार बनते ही हमने 2,24,000 करोड़ रुपए के हमारी केंद्र सरकार से MOU करके हमने कहा कि आने वाले 2027 में किसान को भी हम दिन में बिजली देने का काम करेंगे। और अभी आपने देखा होगा हम PM कुसुम योजना में काम कर रहे हैं। पिछली बार आपने देखा कि यहाँ की सरकार ने कितना काम किया, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ की जो सरकार थी उसने काम किया बिजली के क्षेत्र में, कुसुम के क्षेत्र में काम किया। 139 मेगावाट क्षमता के LOI जारी किए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी सरकार आते ही हमने जब इसमें काम किया तो 31 गुना काम हमने किया। 31 गुना काम। हमको PM सूर्य योजना में 1000 मेगावाट का हमें काम मिला था, लेकिन वो भी हमने पूरा किया। हमारे पास किसानों के प्रार्थना पत्र भी आए और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को,
मैं परसों ही 5000 मेगावाट के काम को दे करके आया था और अभी मैं आज आया हूं तो उसकी स्वीकृति भी हो गई। मैं ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, क्योंकि बिजली और पानी की आवश्यकता होती है और उसके बाद फिर हमने सोचा कि हमारे राजस्थान के लिए आवश्यकता है और वो आवश्यकता हमारे राजस्थान के लिए है उद्योग की, हमारे युवाओं को रोजगार की। और आपने देखा है, हमने जुलाई के बजट में हमने राजस्थान की जनता से वायदा किया था कि आने वाले समय में हम 5 साल के अंदर 4 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। हमने ये भी वायदा किया था कि इस साल हम 1 लाख नौकरियां देंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं कि अब तक हमने 47,000 नियुक्ति पत्र दे दिए हैं, 47,000। और यही नहीं, आने वाले युवा दिवस पर हम 13,000 नियुक्ति पत्र और देने वाले हैं। और यही नहीं, आपने देखा होगा 4 दिन पहले 81,000 वैकेंसियों का हमने कैलेंडर निकाल करके दिया है। और मैं युवाओं को विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप मेहनत करिए, आइए, आप कौन सा पेपर देना चाहते हैं। इसलिए हमने 1 साल पहले का कैलेंडर, आपका 2025 का कैलेंडर हमने निकाल करके आपको दे दिया है कि आप मेहनत करिए। निश्चित रूप से आपकी मेहनत का फल है वो आपको मिलेगा। आपने देखा होगा 1 साल हुए हमारे, 1 साल में एक भी पेपर आउट नहीं हुआ, एक भी पेपर आउट नहीं हुआ। और आपने देखा होगा 4 दिन पहले एक बीज निगम का केंद्र सरकार का पेपर हो रहा था। कुछ लोगों ने गड़बड़ी करना चाहिए, वो कहते हैं कि हम हो जा बहना मोसी, ध्यान है आपको, मैं हूं जैसा वो कहावत है ना, तो वो लोग ये चाहते हैं। उन्होंने जिस तरह से जाल रचा और उन्होंने कहा कि जब कंप्यूटर पर उन्होंने कोशिश की तो आप देख रहे हो सभी को गिरफ्तार कर लिया और वो आज सलाखों में है। ये भी हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। मित्रों, जो हमारी सरकार ने कहा है निश्चित रूप से वो हम करके आपको दिखाएंगे। और आपने ये भी देखा है कि आने वाले समय में हमने जो एक वायदा किया है, राजस्थान की जनता ने जो संकल्प पत्र में जो बात हमने कही है, हम एक बात को पूरा करेंगे। आपने ये भी देखा है कि 1 वर्ष में हम कम समय में हमने प्रदेश के लघु, मध्यम और बड़े सब तरह के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई नई प्रभावशाली नीतियां तैयार की हैं। हम स्टार्टअप क्षेत्र में भी नवाचार को प्रोत्साहन कर रहे हैं। हमने एक पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित किया है, बुनियादी ढांचों को मजबूत किया है, बिजली और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। आपने ये भी देखा होगा, क्योंकि राजस्थान की दूरियां काफी हैं, बड़ा क्षेत्रफल है, हमने 9 ग्रीन फील्ड बनाने का भी आपसे वायदा किया है कि जिससे राजस्थान की दूरियां भी कम हो, हमारे आने जाने का सुगम रास्ते हो, जिससे ठीक प्रकार से हमारे लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं, हमारा उद्योग ठीक तरह से पनप सकता है। राजस्थान के तहत जो 35 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश समझौते हुए हैं, उन्हें हम धरातल पर उतारने के लिए काम कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में औद्योगिक विकास के एक प्रमुख केंद्र के रूप में राजस्थान का नाम पूरे विश्व में गूंजेगा। और वो इसलिए गूंजेगा कि आपने देखा होगा हमारे प्रवासी जो राजस्थानी भाई हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग हमें मिल रहा है। जिस दिन आपने देखा प्रवासी राजस्थान भाइयों को 10 दिसंबर को जो हमने कार्यक्रम किया था, उसमें किस तरह के लोग आकर के पूरे देश से और पूरी दुनिया से आए थे। मुझे विश्वास है उन मेरे भाई बहनों पर, क्योंकि आपने अभी देखा है 40,000 गांव जो ऐसे गांव हैं जिनमें गांव का पानी बह करके चला जाता है और वो धीरे धीरे नदी में, नाले से जाकर के नदी में जाता है और नदी के माध्यम से वो सागर में पहुंच जाता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारे जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी को कि उन्होंने बंबई, सूरत, अहमदाबाद के जो हमारे प्रवासी राजस्थानी भाई थे उनसे बातचीत करके 40,000 गांव में वो रिचार्ज ट्यूबवेल लगाने का काम कर रहे हैं और वो काम उन्होंने प्रारंभ कर दिया। आपके जोधपुर में, सिरोही में, जालौर में और बाड़मेर में काम प्रारंभ हो गया है। उन भाइयों का देखिए कितना बड़ा काम है।
और वो अपने कर्म भूमि से मातृभूमि के लिए काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी मातृभूमि से इतना प्रेम है कि वो अपनी कर्म भूमि से आकर के गांव की चिंता कर रहे हैं, जिससे गांव का वाटर लेवल भी बढ़ेगा, गांव में पानी की सुविधा भी होगी। इसलिए राइजिंग राजस्थान के माध्यम से हमने कहा कि हर 10 दिसंबर को हम प्रवासी दिवस मनाएंगे और हर साल राजस्थान में मनाने का काम ये हम करेंगे। यही नहीं, हमने कहा कि हमारे 9, 10, 11 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान था। हम हर 11 महीने की 11 तारीख को राइजिंग राजस्थान की मॉनिटरिंग भी करेंगे। उसकी मॉनिटरिंग होगी। आपने देखा होगा अभी हमने 3 भागों में बांटा है। 35 लाख करोड़ रुपए के MOU हुए हैं। हमने कहा 1 से लेकर के 100 करोड़ तक कलेक्टर और सचिव उसकी देखभाल करेंगे। हर महीने मॉनिटरिंग करेंगे कितने काम हमारे उतरे हैं। और हमने ये भी कहा है कि जो अब की बार काम जो राइजिंग राजस्थान में MOU किया है, अगर वो किसी कारण से नहीं आता है तो हमने कहा है कि अगली बार भी हम उसको मौका नहीं देंगे। हमने ये भी कहा है कि इसकी मॉनिटरिंग भी होगी और काम भी तेज होगा। 1 से लेकर के 100 से लेकर के 1000 करोड़ तक कि हमारे मुख्य सचिव उसकी मॉनिटरिंग करेंगे और मैं 1000 करोड़ से ऊपर तक के मैं स्वयं उनकी मॉनिटरिंग करूंगा। ये 3 श्रेणियों में हमने बांटा है, क्योंकि लोग कहते हैं कि MOU तो हो जाते हैं लेकिन वो उतरते नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, क्योंकि मेरे को प्रवासी भाइयों पर भी भरोसा है और हमने हमारे काम पर भी भरोसा है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमको रास्ता दिखाया है, मैं आपसे कह सकता हूं कि हमारे जो राइजिंग राजस्थान में MOU हुए हैं वो जमीन पर उतर के रहेंगे, जमीन पर उतर के रहेंगे। मित्रों, हमें इसके लिए कौशल विकास को बढ़ावा भी देना है, क्योंकि यहाँ का हमारा उद्योग लगेगा तो उसके लिए स्किल की भी आवश्यकता है। और अभी हमने कहा है कई हमारे जो हम गए जर्मनी गए, कोरिया और कई जगह से हमारे इस तरह के आए कि हम आपको मैन पावर की आवश्यकता है। हमने उसके लिए उनसे कहा है कि आप हमारे साझेदारी बनिए सरकार के, आप अपना वहाँ इंस्टीट्यूट खोलिए और उसमें भाषाई ज्ञान का भी दीजिए। और आपके जो कोर्स हैं, हमने कहा कि हमारा विद्यार्थी वहां पेपर देने नहीं आएगा, आप आइए यहाँ पढ़ाइए, अपना विद्यालय खोलिए, उसको पूरी तरह से आपके कोर्स को कराइए। अगर पास हो जाए तो आप अपने यहाँ उनको ले जाइए। ये भी वादा हमने उनसे किया है और उनसे मिलकर के हम इस तरह के इंस्टीट्यूट भी खोल रहे हैं जिससे भाषाई ज्ञान हो, चाहे वो जर्मनी हो, जापान हो, कोरिया हो, वहां उनकी भाषा उनको सिखाई जा सके। उन्होंने कहा कि हमारे युवक या युवती कोई भी हो, उसको भी हम रोजगार देने का काम करेंगे। और यही नहीं, आपने देखा है कि जिस तरह से राजस्थान में उद्योग आएगा तो स्किल की आवश्यकता है। हम प्राइवेट तौर पर भी स्किल को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं और सरकारी तौर पर भी हम बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। हमने कहा उसका रजिस्ट्रेशन भी होगा। हमारा जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं उनको भी हमने कहा है, उन्होंने हमें लिख करके दिया है कि हम इतने रोजगार सृजित कराएंगे। हमने कहा आप किस तरह से कराओगे, उसकी भी नीति हम बना रहे हैं कि हमारे युवाओं को किस तरह से रोजगार मिले। हम चाहते हैं, हम इस तरह से एक पोर्टल भी खोल रहे हैं और वो पोर्टल हमारा होगा कि अगर 10th पास है तो उसने कौन सा ऐसा डिप्लोमा किया है जिससे कि उसकी आवश्यकता होगी, उसको ले सकते हैं। अगर उसने 12 किया है तो उसके साथ कौन सा डिप्लोमा है, ग्रेजुएट है तो कौन सा डिप्लोमा है, पोस्ट ग्रेजुएट कौन सा डिप्लोमा है, जिससे हमारा जैसा स्किल वो लेना चाहे, जैसा व्यक्ति लेना चाहे रोजगार के लिए, तो उसको अवसर मिले। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, आप किसी भी क्षेत्र में आइए, तैयारी करिए, अपना स्किल का काम भी करिए, अपना काम भी बढ़ाइए। अगर आपके मन में सरकारी में आना है, सरकारी नियुक्ति लेनी है, तो आप उसकी भी तैयारी करिए। इसलिए हम चाहते हैं कि राजस्थान के युवाओं को रोजगार मिले। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हमारी 4 जातियां हैं। कई लोग कहते हैं अरे भाई अपना तो वो होता है जो अपने के लिए काम आता है, अपना वो होता है जो अपने के लिए काम आता है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि गरीब व्यक्ति जो होता है लोग उससे मुंह मोड़ करके चले जाते हैं। लेकिन मैं एक बात आपसे अवश्य कहूंगा
कि आप अपने और पास देख लें, एक नागरिक होने के नाते हमको कई बातों का एहसास होता है, हमको देखना चाहिए, क्योंकि केंद्र की और राज्य की योजनाएं इतनी चल रही हैं कि आपके पड़ोस में, आपके नजदीक में, आपके मोहल्ले में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको उस काम की आवश्यकता है। मेरे मित्रों, मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं, हम उसको देख करके इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आप बहुत बड़े काम के भागीदारी बनेंगे, एक बहुत बड़ा पुण्य करेंगे अगर इस तरह के लोग आपके पास हैं जिनको काम की आवश्यकता है, किसी बुजुर्ग को उसकी दवाई की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी सरकार केंद्र की हो या राज्य की हर अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति के लिए काम कर रही है। हम सब जब नजर से देखेंगे तो कोई ना कोई हमारी माता बहनें, विकलांग, कोई व्यक्ति ऐसा जिसको रोजगार की आवश्यकता है, ऐसे मिलेंगे। सरकार की योजनाओं का फायदा उनको मिले जिससे कि वो अपने रोजगार को ठीक प्रकार से सृजित कर सके। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने हाल में राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024 और एक जिला एक उत्पादक ODOP नीति जैसी पहल की है, क्योंकि हर जिले की पहचान होनी चाहिए। हमने पंच गौरव बनाने का काम किया है, हमारे जिले की पहचान होगी, उस क्षेत्र में हम काम करेंगे। एक हमारे जिले की पहचान करने के लिए भी हमने ये नीति लाए हैं। हमारे बहुत से जिलों की पहचान उनके उत्कृष्ट हस्तशिल्प से है। हम उन हस्तशिल्प को ODOP में शामिल कर विशेष प्रोत्साहन दे रहे हैं। प्रदेश में हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदर्शनी, कार्यशाला, सेमिनार आदि का आयोजन के लिए जयपुर में PM यूनिटी मॉल की स्थापना की जा रही है, जिससे आए दिन जो लोग आए अपना जो काम कर रहे हैं उसको दुनिया के सामने ले जाएं। वहां हम उन लोगों को भी बुलाएंगे जो उद्योग जगत के लोग हैं। हमने प्रदेश में हस्तशिल्प, हथकरघा, MSME क्षेत्र को उत्पादकता, गुणवत्ता और कार्यक्षमता को बढ़ा कर उन्हें वैश्विक बाजार के अनुरूप विकसित करने के लिए एकीकृत क्लस्टर विकास योजना लागू की है, जिससे कि वो अपने काम को आगे बढ़ा सके, उनको मार्केट मिल सके। मार्केट मिलेगा तो उनका काम का उत्पादन होगा और मार्केट में उनका प्रचार भी होगा। इस नीति की क्रियान्वयन से नए उद्योगों को क्लस्टरों के साथ ही पुराने क्लस्टरों का भी विकास होगा। प्रदेश में हस्तशिल्प, हैंडलूम, MSME के 50 नए क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। माटी कला से जुड़े प्रदेश के कलाकारों के उत्थान के लिए माटी कला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। कलाकारों को 1000 इलेक्ट्रिक चाक और मिट्टी गूंथने की मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। हम खादी और ग्रामोद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत चयनित खादी ग्रामोद्योग संस्थाओं एवं समितियों के साथ ये बुनकर संघ से जुड़े बुनकरों को भी ऋण एवं सहायता प्रदान किया जाएगा। राजस्थान के लिए नई पर्यटन इकाई नीति बनाई गई है, जिससे हमारे दस्तकारों को बढ़ावा भी मिलेगा। क्योंकि पर्यटन नीति के आधार पर, क्योंकि मैंने कई बार में कहता हूं, मैं कई प्रदेशों में गया हूं, वहां भी मैंने कहा है, कई कंट्रियों में गया हूं, वहां भी मैंने कहा है कि राजस्थान के अंदर अपार संभावना है। अगर हम देखेंगे अपार संभावना हर क्षेत्र में है, चाहे वो उद्योग के क्षेत्र में हो, चाहे वो पर्यटन के क्षेत्र में हो, चाहे वो खनन के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में हो, स्किल के क्षेत्र में हो, बहुत अपार संभावना है। हम सबको मिलकर के उन संभावनाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हस्तशिल्पियों और कलाकारों की कला को सम्मानित करने, उन्हें सक्षम और समृद्ध बनाने के लिए PM विश्वकर्मा योजना जैसी पहल की है। राजस्थान सरकार ने इस योजना में 2% अतिरिक्त अनुदान जारी करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस योजना के माध्यम से कलाकारों को जब उचित प्रशिक्षण, ऋण सहायता और वैश्विक बाजार तक पहुंच मिलेगी तो वे आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हस्तशिल्प में नवाचार और तकनीक का समावेश होता है। हमें हमारी पारंपरिक हस्तशिल्प कला को संरक्षित करने के साथ ही इसे नवाचार, आधुनिक तकनीक से जोड़कर उसे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में उत्कृष्ट बनाना होगा। आज हम इंडस्ट्री 4.0 की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि हमारा हस्तशिल्प
तकनीकी नवाचार स्मार्ट समाधानों का हिस्सा बने। आज स्टार्टअप डिजिटल तकनीकी के माध्यम से सफलता हासिल कर रहे हैं। शिल्पकारों को स्मार्ट टेक्नोलॉजी एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़कर खुद को भविष्य के लिए तैयार करना भी आवश्यक है। और मैं कहना चाहता हूं, और मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि पिछली विधानसभा के अंदर हमारे सूरसागर के विधायक माननीय देवेंद्र जी ने यह विषय पाक विस्थापितों के लिए पट्टे देने का विषय उठाया था। मैंने उसी सत्र में उसको पूरा किया और आज मुझे खुशी है कि उनको आज पट्टा दिया गया है। और मुझे एक बात और कहना चाहता हूं, ऐसे लोग जो बहुत काफी समय से रह रहे थे लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं था, चाहे घुमंतु हो, अर्ध घुमंतु लोग हो, विधमंतु लोग हो, उनके लिए कोई पट्टा नहीं देता था। हमारी सरकार ने 23,500 पट्टों से ज्यादा देकर के उनको भी सम्मान देने का काम किया है। क्यों? उनके पास कोई घर ही नहीं था, उनके पास कोई जमीन नहीं थी, उनको कोई अपना ऐसा नहीं था जो आधार कार्ड में वो नंबर दे सके। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमारी सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उस अंत्योदय को लेकर के, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के अंत्योदय को लेकर के हमारी सरकार चल रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम उस अंत्योदय को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसके उत्थान के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। हमारी कारीगरों, उद्योगपतियों के प्रयास राजस्थान को एक और शक्तिशाली आर्थिक केंद्र बना सकते हैं। यह उत्सव हमें अपनी जड़ें याद दिलाता है और साथ ही एक नई दिशा की ओर प्रेरित करता है। हस्तशिल्प की इस विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए हमें इसके संरक्षण एवं संवर्धन का संकल्प लेना होगा। हम सबको अपने साझे प्रयासों से विकसित राजस्थान को आपनो अग्रणी राजस्थान बना करके हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं। क्योंकि मैंने जैसा कहा, राजस्थान की अपार संभावनाएं आपको दर्शाती हैं। हमारे यहाँ अगर मैं कहना चाहूं तो आपने देखा होगा पेट्रोजोन के क्षेत्र में आपके यहाँ रिफाइनरी है, जिस तरह से काम कर रही है उसमें 145 प्रकार के प्रोडक्ट निकलने वाले हैं। वहां हमने औद्योगिक क्षेत्र भी बनाया है। उस औद्योगिक क्षेत्र के माध्यम से हम जिससे कि हमारे युवाओं को रोजगार दे सकते हैं। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर अपार संभावना है और उन संभावनाओं पर हमारी सरकार निश्चित रूप से काम करेगी। और आपको यही विश्वास दिलाना चाहते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं, आज आपने देखा होगा, वो कहते हैं, उन्होंने देखा क्योंकि